कभी दुश्मन कभी सहेली। अरे ये मेरी कार अभी तक साफ क्यों नहीं की है? मेरी कार को तो देखो कितनी चमक रही है, मेरी किस्मत की तरह। वो तो चमकनी ही थी। आप सुबह सुबह हमारा चेहरा जो देख लेते हैं और हमें आपका देखना पड़ता है, इसीलिए हमारा दिन खराब जाता है। ज्यादा बोल रहे हो आप तुम। मुझे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। वो तो आप ही मेरे सामने आ जाते हैं बार बार। तो बेचकर चले क्यों नहीं जाती ये घर? हमें भी सुकून मिल जाएगा थोड़ा। तुम क्यों नहीं चले जाते? रोज रोज तुम्हारी शक्ल देखने से तो बच जाऊंगा मैं तो मरते दम तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझे आप? हाँ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे तुम क्या बहस करोगे? पहले बोलना तो सीख लो ठीक से। मैं बोलूंगा भी तो भी आपको कहाँ सुनाई देने वाला है? कान तो खराब रहते हैं ना आपके हमेशा। बदतमीज, चुप कर वरना क्या कर लोगे? आप चीटिंग करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। और तुम धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अरे फिर शुरू हो गया आप दोनों। चलिए अंदर। हाँ हाँ ले जाओ इसे, वरना आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा ये। अरे आप चलिए अंदर चलिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि पड़ोसी हैं, आपस में लड़ रहे हैं और क्या। लेकिन जनाब ये दोनों पड़ोसी नहीं है, सगे भाई हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन यही सच है। इन दोनों की दुश्मनी सालों से चलती आ रही है, लेकिन दोनों कई सालों से फिर भी एक दूसरे के घर के सामने ही रहते हैं। उन दोनों का परिवार एक दूसरे से बात नहीं करता। बस एक उन दोनों की बहन है जो दोनों के घर में आती जाती है। अरे जीजी क्या बताए, इनका तो रोज का है। दोनों सुबह शाम जब देखो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। अरे जाने दो, अब ये तो हम सब सालों से देखते आए हैं। तुम ये बताओ आज क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कोई खास काम था क्या? अरे हाँ जीजी, आपको ना एक लड़की की फोटो दिखानी थी। हमने आकाश के लिए इसे पसंद किया है। अरे वाह, बोलो। अभी श्याम भैया के घर से शीला भाभी लड़की की फोटो ही दिखा रही थी। उन्होंने भी रवि के लिए लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, मतलब दोनों घरों में एक साथ शादी होगी? ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा सच में। ये दोनों भाई तो एक दूसरे से लड़ने में ही पूरे हो जाएंगे। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। श्याम कुमार के बेटे रवि और चंदन के बेटे आकाश की शादी एक साथ हो रही थी, लेकिन ये दोनों शादी के कामों में भी एक दूसरे से दुश्मनी निभाने से बाज नहीं आ रहे थे। अरे और लाइट लगाओ, उनके घर से हमारा घर ज्यादा चमकना चाहिए, समझे? अरे नहीं नहीं, इतनी लाइट्स काफी नहीं है, और लगाओ। अरे पापा कितनी लाइट्स लगवाएंगे? सुबह से बस लाइट्स ही लगवाए जा रहे हैं आप। अरे उनके घर देख नहीं रहे कितनी लाइट्स लगी हुई हैं? अरे तो क्या पूरा घर बस लाइट्स ही लाइट्स कर देंगे क्या? आपको पता भी है कितना बिल आ जाएगा इन सब में? चाहे कितना भी बिल क्यों ना आ जाए, हमारे घर में लाइट्स उनसे ज्यादा ही होनी चाहिए। हे भगवान, कब खत्म होगी ये शादी? दोनों भाइयों की दुश्मनी में वो एक दूसरे से हमेशा ही आगे रहने की दौड़ में रहते थे, जिस चक्कर में दोनों के परिवार ही नुकसान को भुगतते थे। अरे मम्मी पापा को देखो ना, अब कह रहे तू घोड़ी पर बैठ। अरे मुझे नहीं बैठना घोड़ी पर, मुझे कार में जाना है। अरे तुझे तो पता है ना तेरे पापा की जिद। वो आकाश घोड़ी पर बैठ रहा है तो इसलिए तेरे साथ भी जबरदस्ती कर रहे हैं। पता नहीं इनकी दुश्मनी कब खत्म होगी और हम कब चैन की सांस ले पाएंगे। हम में से कोई इनकी दुश्मनी को खत्म नहीं कर पाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम दोनों के घर में जो नई बहुएं आ रही हैं, वो इनकी दुश्मनी को खत्म कर दे। श्याम और चंदन की दुश्मनी इतनी पुरानी और आगे बढ़ चुकी थी कि कोई भी उन्हें मिटा नहीं पा रहा था, लेकिन दोनों अपनी बहन से प्यार करते थे और जानकी भी अपने दोनों भाइयों के घर आती जाती रहती थी। जानकी यहाँ आ जा, पहले नई बहू का स्वागत तुझे ही करना है। नहीं जानकी, तू पहले यहाँ आ जा। नई बहू का स्वागत तो तेरे ही हाथों से होगा। हाँ हाँ, मैं दोनों के पास आ रही हूँ। चंदन भैया आप स्वागत की तैयारी कीजिए, जब तक मैं श्याम भैया के घर होकर आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना बहना। हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ, जल्दी आती हूँ आपके पास। दोनों के घरों में नई बहू का स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ। दोनों परिवार में आज खुशी का माहौल था, लेकिन शायद उसे भी किसी की नजर लग गई। अरे हमने इतना खर्चा किया है कि हमारे घर का खाना ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ, अब सपना देखना कोई बुरी बात तो है नहीं। हमने खुद मेहमानों से सुना है कि तुम्हारे खाने में स्वाद ही नहीं है। आपने वो अपने बारे में सुना होगा, हमारे नहीं।
अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं फिर से? इन्हें तो लड़ने का बहाना चाहिए बस। शादी जैसे शुभ माहौल में भी लड़ाई कर रहे हैं। अरे घर में इतने मेहमान हैं, नई बहुएं आई हैं दोनों घरों में, उन्हें क्या लगेगा कि दोनों घरों के बीच बस लड़ाइयाँ होती रहती है? अरे इनके घर की नई बहू को भी तो पता चले कि कैसे घर में शादी हुई है उसकी। हाँ हाँ, आपकी नई बहू को भी पता चली जाएगा कि कैसे लोगों के घर में शादी हुई है उसकी। ये बाहर पापा जी से कौन झगड़ा कर रहा है? अरे कोई नहीं, ये हमारे घर में रोज ही होता है। ये पापा के भाई हैं जो हमारे घर के सामने ही रहते हैं। उनके भाई हैं? फिर उनसे झगड़ा क्यों कर रहा है? उन दोनों के बीच सालों से दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को सिर्फ ताने मारते रहते हैं, कोसते रहते हैं पूरा दिन। इन दोनों के बीच दुश्मनी किस बात की है? सारी बात तो हमें भी नहीं पता, पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि दोनों भाई दुकान से जैसे ही घर आए तो लड़ने लगे। बस उस दिन से सब कुछ अलग हो गया, घर, कारोबार, सब कुछ। जब दोनों भाई इतना लड़ते हैं तो एक दूसरे के सामने घर क्यों है? चले क्यों नहीं जाते? पता नहीं, दोनों इसी बात पर अड़े हुए हैं कि दोनों में से कोई घर नहीं बेचेगा। जब भी एक दूसरे को देखते हैं बस काटने को दौड़ते हैं एक दूसरे को। आपको नहीं लगता इनमें अब भी प्यार है? प्यार इन दोनों में? कैसी बात कर रही हो? देख नहीं रही हो कैसे लड़ रहे हैं? मुझे लगता है हमें एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए इन दोनों को मिलाने की। कोई फायदा नहीं होने वाला। हम दोनों घरों ने बहुत कोशिश की है लेकिन दोनों कभी नहीं माने। तुम भी छोड़ दो इस ख्याल को। ज्योति और दिव्या का पहला दिन था ससुराल में, लेकिन आते ही उन्हें पता चला कि इन दो परिवारों के बीच दुश्मनी की जंग छिड़ी हुई है, जिसका सही कारण भी आज तक किसी को पता नहीं चला। दोनों के मन में यही इच्छा थी कि वो दोनों घरों को एक कर दे, लेकिन क्या ये सच में मुमकिन था? अब मेहरबानी करके मंदिर में कोई तमाशा शुरू मत कीजिएगा। अरे मैं कहाँ कुछ करता हूँ। देखिए, यहाँ कुल देवी के मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं, यहाँ आप उनसे मत लड़िएगा, समझे? तो मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है। दोनों परिवार कुल देवी के मंदिर में दर्शन करते हैं। ज्योति और दिव्या कुल देवी की परिक्रमा करती हुई टकरा जाती हैं। अरे सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको शादी की बधाई हो। आपको भी बधाई हो शादी की। मुझे एक्चुअली कुछ वो यही ना कि हम साथ मिलकर दोनों परिवारों को साथ ले आ सकते हैं, यही कहना चाहती थी ना आप? अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरे मन में भी यही चल रहा था कब से। तो फिर तो अच्छा है, हम दोनों साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। हाँ, तो कल से ही मिशन मिलाप शुरू कर दे। ज्योति और दिव्या ने आपस में हाथ मिला लिया था। अगले दिन जब दोनों के ससुर बाहर आंगन में पानी डाल रहे थे तो दोनों बहुएं उनके पास आती हैं। अरे वाह पापा जी, आपने तो बहुत अच्छे पौधे लगाए हैं, कितनी अच्छी देखभाल करते हैं आप इनकी। है ना, बचपन में हमें सिखाते थे पौधों की देखभाल करना। अच्छा, पर लगता है सामने वाले चाचा जी को कुछ भी नहीं आता है ना? उनके पौधे तो देखिए कैसे बेकार से। अरे नहीं नहीं, भाई साहब को तो बहुत अच्छा ज्ञान है इसका। क्या? अब मेरा मतलब है, हाँ सही कह रही हो तुम, कितने बेकार पौधे हैं, उन्हें सच में कुछ नहीं आता। अब भी एक दूसरे के लिए प्यार तो है भाइयों में, ये तो पता चल ही गया। पापा जी ये लीजिए आपकी चाय, अदरक वाली। हाँ लाओ लाओ। वैसे आपने अच्छा ही किया पापा जी जो उन्हें सुना दिया। मैं तो कहती हूँ हम दीवार लगवा देते हैं। अरे उनकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी रोज रोज। नहीं नहीं दीवानी, इसी बहाने उन्हें देख तो लेता हूँ। जी अब मेरा मतलब है मुझे पता चल जाता है कि वो कौन सी हरकत कर रहा है। दिव्या ने सच्ची कहा था, दोनों भाइयों में प्यार तो है लेकिन बीच में दुश्मनी आ जाती है। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इस दुश्मनी को मिटा देंगे। ज्योति और दिव्या की कोशिशें रंग ला रही थी। दोनों जब भी अपने ससुर से उसके भाई की बुराई करती तो दोनों से सहन नहीं होती थी। हाँ हाँ, जाइए जाइए, मैं भी देख लूंगा आपको। इनका तो रोज का है नहीं पापा जी? हाँ, इनको लड़ने से चैन कहाँ मिलता है। सच में कितने बुरे हैं ये बड़े चाचा जी। अच्छा हुआ आपने इनसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ इन्हें कोई बड़ी बीमारी ही लग जाए। बहू, ये कैसी बात कर रही हो, ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ पापा जी? उन्हें कुछ भी हो जाए आपको उससे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसा दोबारा मत कहना। पहली बार देखा है इन्हें भाई साहब की इतनी फिक्र करते हुए। अरे माँ जी आप देखती जाइए, अब वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों भाई गले मिलने लगेंगे। अगर ऐसा हो गया तो दोनों परिवार फिर से एक हो जाएंगे।
क्या हुआ पापा जी, आप आज बार बार बाहर देख रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं, वो 2 दिन से दिखा नहीं। कौन नहीं दिखा? अब कोई नहीं, मैं तो बस यूं ही बाहर टहल रहा था। मैं जानती हूँ आप किसे देखना चाहते हैं पापा जी। आपका भी अपने छोटे भाई के बिना मन नहीं लगता। पर सच में 2 दिन से छोटे चाचा जी दिखे नहीं। दिव्या ने भी कुछ नहीं बताया। क्या बात हो सकती है? चंदन कुमार और ज्योति बाहर बैठे थे कि तभी वहां एम्बुलेंस आती है और श्याम कुमार के दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है। चंदन कुमार बहुत घबरा जाता है। ये एम्बुलेंस क्यों आई है? कहीं शाम को कुछ? एम्बुलेंस? अब चाचा जी के घर क्यों आई? कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? अरे, हमें किसी ने फोन किया था कि किसी को हार्ट अटैक आया है। आप किसी को जानते हैं क्या? क्या हार्ट अटैक? श्याम! चंदन कुमार बिना कुछ सोचे श्याम के घर चले जाते हैं और वहां दौड़ते दौड़ते गिर जाते हैं। तभी श्याम उन्हें आकर बचा लेता है। भैया, आप ठीक तो है? तू ठीक तो है ना? तुझे क्या हुआ था? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये एम्बुलेंस क्यों आई है? मैंने फोन किया था उन्हें इन दोनों को मिलाने के लिए। बाजी वाह, क्या आइडिया निकाला, मान गए। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा तुझे कुछ। दोनों घर एक जगह इकट्ठा हो गए और दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। पापा जी, चाचा जी, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हम सब जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ, अब आप दोनों अपने गीले शिकवे मिटा दीजिए और दोनों परिवारों को एक हो जाने दीजिए। हाँ, इन दोनों बहुओं की मेहनत आज रंग लाई है। जो काम हम दोनों नहीं कर सके, इन दोनों ने कर दिखाया आज। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। छोटे, तू मत माफी मांग, चला जा, गले लग जा। अरे जीजी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए आज कितना अच्छा मौका है, दोनों भाई फिर से मिल गए। हाँ, पर ये सब किसने किया? दिव्या और ज्योति ने। बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, जीती रहो दोनों। दोनों परिवारों में एक बार फिर से खुशियों के रंग थे। दोनों परिवार मिलकर अब सब कुछ करने लगे थे और आज दोनों परिवार मिलकर एक साथ भोजन भी कर रहे थे। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है दोनों बहुओं को एक साथ देखकर। लेकिन ज्योति बहू, एक बात तो है, दिव्या बहू तुमसे ज्यादा होशियार है, दिमाग में भी और खाना बनाने में भी। थैंक यू बुआ जी। जी, दोनों परिवारों के साथ आने से खुशियां दुगनी हो गई थी। लेकिन जिन बहुओं की वजह से ये दोनों परिवार मिले थे, अब उनके बीच ही नफरत सी पैदा होने लगी थी। अरे क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? अरे मैं कब से इन्हें कह रही हूँ कि आपने ये मिठाई गलत तरीके से बनाई है, लेकिन ये मान ही नहीं रही। बड़ी हूँ मैं, तुम्हें ज्यादा पता कि मुझे। अरे लड़ना बंद करो, इतनी छोटी बातों पर भी कोई लड़ता है भला? मुझे इनके साथ एक रसोई में काम ही नहीं करना। मुझे भी, आज से मैं अलग से खाना बनाऊंगी। अभी अभी तो दोनों परिवार साथ आए थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई फिर से। ज्योति और दिव्या के बीच की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो अब एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी। इस सब को देखकर जानकी ने एक राय दी। भैया, मुझे लगता है अब दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। घर में पूरा दिन कलेश का माहौल रहता है। इससे अच्छा तो आप दोनों अलग ही सही थे। कम से कम सब कुछ शांति से तो चल रहा था ना। हम दो भाई अभी अभी तो मिले हैं और अब फिर से। मैं तो आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। हाँ पापा जी, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी बुआ जी की बात से सहमत हूँ। क्यों बुआ जी, आप तो यही चाहती थी ना कि ये दोनों भाई कभी भी साथ ना आए, है ना? ये क्या कह रही हो तुम दिव्या? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ये चेक याद है आपको बुआ जी? ये तो वही 25 लाख का चेक है जिसकी वजह से मेरे भैया के बीच में ये सब। ये चेक तुमने लिया? नहीं पापा जी, ये चेक और रकम बुआ जी ने ली थी और आप दोनों भाइयों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी, जिससे इस रकम के बारे में आपको पता न चले। जब बुआ जी हम दोनों के बीच यही करने की कोशिश कर रही थी, तब हमने सालों पुराने बैंक अकाउंट्स चेक किए। तब हमें पूरी सच्चाई का पता चला। बहन होकर तुमने अपने भाइयों का ही घर तोड़ दिया। इस पैसे पर मेरा भी हक है। तू मांगती तो हम सब कुछ दे देते, लेकिन आज के बाद तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ हमारे घर से। जानकी की असलियत सामने आती है। दोनों घरों से बुरी नजर भी हट गई। अब दोनों घरों में बस खुशियों की किलकारी थी। तो कैसा रहा सहेली? सब कुछ सही हो गया, अब तुम मेरी दुश्मन।